तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल में क्लास में। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो में काफी आसान तरीके से करने वाले हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमको परीक्षा में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए समझने के लिए बने रहें अंत तक वीडियो में। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या की बात चल रही, अब दो संख्या हम क्या माने, अब मालूम तो नहीं, ठीक है। तो क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है यानी एक संख्या हम x मान लेंगे, एक संख्या y मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो, यानी 182 हो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं क्या कंडीशन दी है। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, यानी गिवन, दिया, क्या दिया है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। उसके बाद हम लिखते हैं दिया, ठीक है। तो पहले माना है, सपोज माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। उसके बाद लिखेंगे हम क्या, जो दिया हुआ है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि जो दो संख्या है इनका योग क्या है, योग है 27, यानी x प्लस वाई, इनका योग हमारे पास क्या 27। अब 27 से पहले हम क्या करेंगे, इससे x या y का किसी एक का मान निकालेगा, ठीक है। चलो y का मान निकाल लेते हैं, 27 माइनस x, ठीक है। ये प्लस इस साइड का मिल जाएगा, इससे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारे लिए दूसरी कंडीशन की क्या दी है, तथा जो इनका गुणनफल है यानी x इंटू वाई है वो है 182, यानी 182, ठीक है। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान है जो समीकरण 1 का, उसका मान हम इसमें समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे y का मान, ठीक है। x का जो को रहेगा और y का क्या रख देंगे हम, मान रखेंगे y का मान क्या हमारे पास 27 माइनस का x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वल में क्या है हमारे पास 182, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि अंदर गुणा करेंगे, क्या करेंगे 27 x का 27 में करेंगे, 27 x माइनस x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर, इक्वल में आएगा 182, ठीक है। अब हम इनको सबको एक साइड ले लेंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, 182 इक्वल में 0, ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस की है कि द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो हमको इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से फिर हम क्या कर देंगे, हमें को क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन। यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का 182 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में 0। अब जो यहाँ पे एक ये प्लस है ना, जो सॉरी जो माइनस है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में है जो यहाँ पे मान ले रहे हैं माइनस का 1, क्या मान लेते हैं माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा पहले, ठीक है। भाग में जाके हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा भाग में जाके 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब ये हमारे पास क्या आसानी से एक समीकरण मिल चुका है। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर लेंगे और हमारे लिए x और y के मान आराम से यानी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हमको समीकरण मिला है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल में 0।
अब हमको कैसे करना पड़ता है, तो क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम करेंगे अचर पद में गुणा, तो 182 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके क्या निकालेंगे हम फैक्टर, अब कितने का जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का जा नहीं रहा, अब 4 का जा नहीं रहा, तो कितने का जाएगा 13, ठीक है। अब हम इनका कैसे मतलब गुणनखंड तोड़ेंगे कि ताकि हमको माइनस का 27 प्राप्त हो। यदि हम माइनस के 14x और माइनस के 13x तोड़ें तो क्या प्राप्त होगा हमको, माइनस के 27x प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम माइनस के 27x यहाँ पे क्या रखेंगे, x को रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस के 14x आएगा और माइनस के 13x प्लस 182 यानी 182 कॉल में 0। अब हम दो पद कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कॉमन दिख रहा है हमको x, बस क्या दिख रहा है, ओनली x। तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा और यहाँ पे माइनस का 14 बचा। अब यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, हम माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस का 13 कॉमन। माइनस का 13 कॉमन लेने पर क्या बचा, यहाँ पे ओनली x बचा और माइनस इसमें कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। और 13 का 14 बार जा रहा है 82 में, यानी 14 बचा इक्वल में 0। आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 को क्या कर देंगे 0 के बराबर, एक बार x माइनस 14 को क्या कर देंगे 0 के बराबर। x का मान एक बार हमको 13 प्राप्त हुआ, x का मान एक बार हमको 14 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको x के दो मान निकले, यानी एक संख्या है वो 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, x का मान 13 रखने पर, x का मान 13 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, x का मान 13 रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या था 27, क्या था 27। अब हम यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं 13 प्लस वाई इक्वल में 27, ठीक है। अब हमको क्या निकलेगा यहाँ पे y का मान 27 माइनस का 13 इक्वल में, यानी y का मान आ जाएगा 27 में 13 गया तो 14 यानी 14। अब स्थिति सेकंड क्या है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में क्या रखना है हमको, x का मान 14 रखना, क्या रखना, x का मान 14, ठीक है। अब ये फिर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 दो दोनों में रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल में 27, इक्वल में 27। अब x का मान क्या रखेंगे हम 14 यानी 14, y का मान 27 माइनस का 14, y का मान आ जाएगा हमको 13। हमारे लिए क्या मिल रहे थे, दो मान मिल रहे थे x के, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो स्थिति बनी, सबसे पहले पहली स्थिति हमने x का मान 13 रखा तो हमारे को y का मान 14 मिला, यदि जब हमने x का मान 14 रखा तो हमको y का मान 13 मिला, तो हमारे लिए ये दोनों आंसर हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए इसे एक बार और वीडियो को दोबारा चला के देखें, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट या शंका रही हो तो प्लीज कमेंट करें, अपने डाउट कमेंट में लिखें, ठीक है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Thank you for watching.